मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लगातार आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले आदेश लगातार जारी हो रहे हैं। सरकार आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले आदेश धड़ाधड़ जारी कर रही है। इसके साथ ही कर्मचारी अब लामबंद हुए हैं और एक मंच पर आकर 24 अगस्त को बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करने की तैयारी है कर्मचारियों की। तो 7वें वेतनमान के आधार पर प्रदेश के कर्मचारियों के वेतनमान में लगभग 14% की वृद्धि हुई थी, जो 6वें वेतनमान के 40% एवं पिछले सभी वेतनमान मुकाबले ऐतिहासिक रूप से काफी कम थी। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैया लाल लक्षकार ने कहा है कि सरकार नुकसान पहुंचाने वाले आदेश धड़ाधड़ जारी कर रही है। ऐसी तत्परता कभी फायदे वाले आदेश को जारी करने में नहीं दिखाई। यहाँ तक कि पदनाम जैसी अनार्थिक मांग केवल घोषणा तक ही सीमित है। विडंबना देखिए, 7वें वेतनमान के आधार पर अन्य प्रशासनिक भत्ते, एचआर, यात्रा भत्ता प्रदेश के कर्मचारियों को भुगतान करना तो दूर, 7वें वेतनमान के आधार पर की गई 14% के मुकाबले चालू वेतन से जुलाई 2021 तक का डीआर, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एरियर पर रोक, जिससे जुलाई 2019 से दे 5% डीआर के आदेश के बावजूद रोका जाना ऐसा लगता है जैसे कि अपमानित करते हुए परोसी गई थाली सामने से उठा ली हो। वार्षिक वेतन वृद्धि एवं दे एरियर की अंतिम किस्त के साथ आगामी डीआर पर प्रतिबंध लगाकर लगभग 30% की कटौती कर दी है। इसका आकलन सोने चांदी की कीमतों से देखें तो वह लगभग जो कटौती बैठती है वो 50% तक है। इससे कर्मचारी 2 वेतनमान पीछे लगभग 5वें वेतनमान के समकक्ष पहुंच गए हैं। सरकार का रवैया नुकसान वास्तविक व लाभ काल्पनिक कर्मचारियों के लिए ये ऐतिहासिक अपूरणीय क्षति है। यह कर्मचारियों के प्रति आर्थिक क्रूरता, निष्ठुरता की पराकाष्ठा होकर पेट पर लात मारने के समान है। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी एवं आक्रोश व्याप्त है। इतिहास गवाह है कि कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने वाली सरकारों को सत्ता से विमुख होना पड़ा। आगामी समय में कुपित व उत्लेख कर्मचारियों के लिए इसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना ही अंतिम विकल्प बचा है। हालात देखते हुए कोविड-19 कोरोना वायरस के साथ ही जीना है। बढ़ते संक्रमण के कारण इसकी निकट भविष्य में विदाई मुमकिन दिखाई नहीं दे रही है। इसे सरकार ने एक सुनहरा अवसर मानकर कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर सीधे चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाभ की बात काल्पनिक कही जा रही है, जो कि कुत्सित प्रयास है। आर्थिक बेहतरी के लिए सरकार को एनपीएस हटाकर ओपीएस लागू करना सही विकल्प है। एनपीएस में प्रतिमाह सरकार को कर्मचारियों के वेतन से 10% की राशि अंशदान के रूप में जमा करनी पड़ती है। ओपीएस लागू होने से कर्मचारियों का 10% अरबों खरबों की बड़ी रकम का हिस्सा जीपीएफ में जमा कर अपने हिस्से की राशि बचाई जा सकती है। ये सरकार की सेहत के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। कर्मचारी वर्ग किसी भी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं होता। आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए मजबूरन अपने पेट की लड़ाई के लिए सरकार से दो हाथ करना होंगे, जिसकी शुरुआत आगामी 24 अगस्त से आंदोलन के रूप में होने जा रही है। विधानसभा उपचुनाव के पूर्व कर्मचारियों के आर्थिक हितों की अनदेखी राजनीतिक लाभ का सौदा नहीं हो सकता। समय रहते पुनः समीक्षा कर कर्मचारियों के आर्थिक नुकसान की भरपाई किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार कर्मचारियों के आक्रोश को, निराशा को क्या गंभीरता से रूप में लेगी, क्या केवल इसे चेतावनी या ऐसे ही मानकर उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी। क्योंकि 24 अगस्त को कर्मचारी संगठन लामबंद होकर एक मंच पर आकर सरकार के आर्थिक विरोधी आदेश जो निकाले गए हैं कर्मचारियों के लिए, उन सभी आदेशों का विरोध कर रही है। और उन्होंने कहा है यदि 24 अगस्त तक आदेशों को प्रसारित नहीं किया, समीक्षा नहीं की कर्मचारियों के आर्थिक हितों की, तो 24 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं प्रदेश में। क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा उपचुनाव भी होना है। आप सभी जानते हैं इसका असर सीधे सीधे चुनावों पर भी दिखेगा। तो उम्मीद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बड़े संवेदनशील हैं, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हैं, उनकी चिंता भी करते हैं। उम्मीद है कि 24 अगस्त से पहले सरकार कुछ न कुछ ऐसे आदेश प्रसारित जरूर करेगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक जो नुकसान लगातार पहुंच रहा है वो शीघ्र ही लाभ में बदल जाएगा। देखना यह है होता कभी है या 24 अगस्त को